मित्रों, इस धारावाहिक की 48वीं कड़ी में हमने नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न इस प्रकार था, हमने YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के किस वीडियो में यह जानकारी दी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब व्यापारिक कंपनी का चोला उतार कर भारत सरकार के रूप में अवतार लिया तो कंपनी ने मराठों से अजमेर प्राप्त करने की योजना बनाई तथा 25 जून 1818 को दौलत राव सिंधिया के साथ एक संधि की। इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार था। यह जानकारी हमारी वीडियो भारत पर शासन करने के लिए अजमेर पर अधिकार करना जरूरी था में दी गई थी। इस प्रश्न का सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है ओल्ड फरीदाबाद के श्री चिराग गोयल ने। उन्हें 1100 रुपये का चेक तथा विजेता होने का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा है। श्री चिराग गोयल को हमारी ओर से बधाई। पुरस्कार परिणाम की घोषणा के पश्चात हम पुनः इतिहास की मूल धारा में लौटते हैं। पिछली कड़ी में हमने दिल्ली सल्तनत के दूसरे गुलाम सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा उन हिंदू राजाओं के विरुद्ध किए गए सैनिक अभियानों की चर्चा की थी जो बार बार स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। इस कड़ी में हम इल्तुतमिश द्वारा शासन व्यवस्था में किए गए कुछ नए उपायों की चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश ने ईस्वी 1229 में बगदाद के खलीफा के पास प्रार्थना भिजवाई कि खलीफा इल्तुतमिश को भारत का सुल्तान स्वीकार कर ले। खलीफा ने इल्तुतमिश की प्रार्थना मान ली तथा इल्तुतमिश को सुल्तान हिंद की उपाधि और एक खिलवत भिजवाई। इस प्रकार इल्तुतमिश खलीफा द्वारा भारत का मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान बना। इस उपलब्धि को इल्तुतमिश ने अपनी चांदी की मुद्रा पर अंकित करवाया जिसे वह टंक कहता था। इल्तुतमिश ने टंक के एक ओर अपना तथा दूसरी ओर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने सिक्कों के एक तरफ घोड़े तथा दूसरी तरफ बैल का अंकन करने की परंपरा को बंद कर दिया। इल्तुतमिश जिस शासन व्यवस्था में सुल्तान बना था उस शासन व्यवस्था का जन्म युद्ध के मैदानों में हुआ था। उस शासन व्यवस्था में शत्रु पर आक्रमण करना, शत्रु की भूमि को जीतना, विद्रोहों को दबाना तथा शत्रु के क्षेत्र से लूटे गए माल से अपनी सेना का खर्च चलाना ही शासन के प्रमुख तत्व थे। किंतु अब इल्तुतमिश कुछ भूभागों का स्थायी रूप से स्वामी बन गया था। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि इस तरह की शासन व्यवस्था की जाए ताकि विद्रोह न हो तथा उन्हें दबाने में सैनिक शक्ति एवं धन व्यय न करना पड़े। इल्तुतमिश ने अनुभव किया कि राज्याधिकारियों में पूर्ण स्वामी भक्ति संचारित करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि परंपरागत एवं वंशानुगत पदों को समाप्त करके राज्य के समस्त उच्च पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो अपनी उन्नति के लिए पूर्णतः सुल्तान की कृपा दृष्टि पर निर्भर हों। इस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने 40 तुर्की अमीरों अथवा गुलामों के दल को संगठित किया। इसे चरगान अथवा तुर्कान चिहालगानी अर्थात 40 गुलामों का दल कहते थे। ये लोग अपनी राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और इनका उत्थान तथा पतन सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए केवल स्वामी भक्ति को ही आधार नहीं बनाया अपितु स्वामी भक्ति के साथ साथ योग्यता को भी ध्यान में रखा। उसने विदेशी मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी शासन व्यवस्था में समुचित स्थान दिया। उसने मिनहाज उस सिराज को प्रधान काजी तथा सदरे जहां के पद पर
और मुखरुल मुल्क इमामी को वजीर के पद पर नियुक्त किया। मिनहाजुस सिराज इस्लामिक सिद्धांतों का विद्वान था और इमामी 30 वर्ष तक तुर्की के खलीफा का वजीर रह चुका था। चालीसा का गठन करके इल्तुतमिश ने अपने शासन को मजबूती देने का बुद्धिमान प्रयास किया था। भारतीय शासन नीति के अनुसार यह उचित कदम ही था कि शासक के पास एक सशक्त मंत्रिमंडल रहे, किंतु तुर्की राज्य कभी भी वंशानुगत नहीं होते थे। कोई भी ताकतवर तुर्क कभी भी सल्तनत पर अधिकार कर सकता था। इसलिए 40 तुर्कों का यह दल भविष्य के सुल्तानों के लिए भयानक मुसीबत बनने वाला था। इस प्रकार चालीसा का गठन करके इल्तुतमिश ने अपनी ही औलादों की कब्र खोद दी। इल्तुतमिश ने अनुभव किया कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा खोखरों के प्रदेश में बार बार विद्रोह होते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने उन प्रदेशों में विश्वसनीय तुर्क सरदारों को जागीरें देकर वहां तुर्कों की बस्तियां बसाईं। प्रजा के झगड़ों को निपटाने के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली में अनेक काजी नियुक्त किए तथा सल्तनत के बड़े नगरों में अमीर दादा नियुक्त किए गए। उनके कार्यों का निरीक्षण करने तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का भार प्रधान काजी तथा स्वयं सुल्तान पर रहता था। इब्न बतूता लिखता है कि पीड़ित व्यक्ति को दिन में विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर अमीर दादा अथवा काजी के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत करनी होती थी। रात्रि काल के लिए अलग तरह की व्यवस्था थी। सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गलों में घंटियां लटकी रहती थीं। जब रात्रि काल में कोई पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, तब उसकी फरियाद सुनी जाती थी तथा उसके साथ न्याय करने का प्रयास किया जाता था। यद्यपि इल्तुतमिश के समय में साहित्य तथा कला संबंधी उपलब्धियों की जानकारी नहीं मिलती है, तथापि मुस्लिम इतिहासकारों ने उसे कला प्रेमी सुल्तान बताया है, जिसने साहित्यकारों को आश्रय दिया। इल्तुतमिश ने मध्य एशिया के बहुत से सुन्नी विद्वानों, इतिहासकारों, कवियों तथा दार्शनिकों को दिल्ली में आश्रय प्रदान किया। इससे दिल्ली मुस्लिम सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र बन गई। कुतुब मीनार को पूरा करवाने के अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में कई मस्जिदें भी बनवाईं। इल्तुतमिश अपनी मुस्लिम प्रजा के प्रति जितना उदार था, उतना हिंदू प्रजा के प्रति नहीं था। उसने दिल्ली को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बना दिया तथा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके मुस्लिम इतिहासकारों से प्रशंसा प्राप्त की। उस काल में अधिकांश भारतीय मुसलमान तथा विदेशी तुर्क सुन्नी मत को मानते थे। इस कारण सुल्तान ने सुन्नियों के साथ ही अपना समर्थन दिखाया। इल्तुतमिश ने सुन्नी उलेमाओं की सम्मति को इतना अधिक महत्व दिया कि वे शियाओं पर अत्याचार करने लगे। इससे इल्तुतमिश ने शिया संप्रदाय की सहानुभूति खो दी। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि इल्तुतमिश बेसहारा दीन दुखियों के प्रति दया एवं सहानुभूति रखता था। इस कारण सुल्तान की उदारता के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हो गई थीं। इल्तुतमिश दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, फकीरों को आश्रय देता था और रमजान के महीने में रोजा रखता था। इल्तुतमिश की उदारता केवल सुन्नी मुसलमानों के साथ थी। हिंदुओं की तो बात ही क्या, वह शिया मुसलमानों के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार नहीं कर सका। उसकी इस धार्मिक कट्टरता के कारण ही दिल्ली के इस्माइली शिया मुसलमानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और सुल्तान की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। हिंदुओं के साथ इल्तुतमिश का व्यवहार और भी अधिक कठोर था।
इल्तुतमिश सुन्नी उलेमाओं का बड़ा आदर करता था और वे ही उसके मजहबी अत्याचार के साधन थे। डॉक्टर निजामी ने लिखा है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को इक्ता शासन व्यवस्था और सुल्तान की निजी सेना के निर्माण का विचार प्रदान किया तथा मुद्रा में सुधार किया, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि इल्तुतमिश रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ नहीं था। उसने शासन व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं किया। ईस्वी 1236 में इल्तुतमिश बीमार पड़ा और उसका निधन हो गया। अगली कड़ी में देखिए, भारत में मुस्लिम सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।